नमस्कार दोस्तों, साल 1893 में अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने एक स्पीच दी थी जिसमें वहां के एक अखबार द न्यूयॉर्क ऑफ हेराल्ड ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद सबसे महान व्यक्ति हैं। ऐसा क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने जिससे उन्हें बहुत ही महान बताया जाता है? उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म बहुत ही अमीर परिवार में 12 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 1863 को होता है। बचपन में इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से बुलाया जाता था और लोग इन्हें प्यार से नरेन भी बुलाया करते थे। इनके दादाजी दुर्गा चरण दत्त संस्कृत व पर्शियन के विद्वान थे। इन्होंने लॉ में पढ़ाई भी करी थी। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था और मोंक बन गए थे। इस कारण कहा जा सकता है कि इस नरेंद्र का मोंक बनना कोई भी नई बात नहीं थी, कोई भी आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं थी। दूसरी तरफ इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त की बात करें तो ये भी कलकत्ता हाईकोर्ट में लॉयर थे। बहुत ही वेल एजुकेटेड, लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त को संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पारसी तथा अरेबिक जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत में हिंदू शास्त्र पढ़े थे, अंग्रेजी में बाइबल और पर्शियन में दीवाने हफीज का अनुवादन किया था। इसी कारण से विश्वनाथ दत्त अपने परिवार में कई पोयम को सुनाया करते थे, जिस कारण से नरेंद्र को भी यहाँ पर लिबरल आउटलुक मिल जाता है अपनी लाइफ में। इनके भाई उपेंद्र नाथ दत्त कहा करते थे कि बहुत से लोग हमारे पिताजी को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो दीवाने हफीज और बाइबल जैसे ग्रंथों का सम्मान क्यों दे रहे हैं, लेकिन अगर धर्म के मामले में लिबरल होना कोई पाप है, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों की तुलना करना कोई पाप है, तो ये पाप विश्वनाथ ने जरूर किया है। साथ ही विश्वनाथ दत्त बहुत ही चैरिटेबल आदमी थे। वो बहुत सारा पैसा गरीबों में और भिखारियों में डोनेट किया करते थे। बाद में स्वामी विवेकानंद जी से आखिर में किसी ने पूछ ही लिया कि आप भिखारियों को इतना ज्यादा पैसा क्यों देते हैं, इससे समाज में बुरा असर पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम जो भिखारियों को पैसा देते हैं उससे भिखारी क्या करते हैं। मान लीजिए उन पैसों को भिखारी गांजा खरीदने में या कोई नशा खरीदने में खर्च कर देते हैं तो इससे केवल वही अकेला प्रभावित होगा, लेकिन यदि वह इसकी जगह समाज में कोई बुरा कृत्य करता है या इससे भी गंदा कोई काम करता है तो इससे पूरा समाज प्रभावित होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उनको इंटेलेक्ट कंपैशन अपने पिताजी से ही मिला है, और अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो इसकी इंस्पिरेशन भी उन्हें उनके पिताजी से ही मिली थी। इसके बाद वे म्यूजिक में भी बहुत अच्छे थे। दूसरी तरफ इनकी माँ की बात करें तो ये भी एक धार्मिक महिला थी। इनके द्वारा दिए गए संस्कार से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को एक नया मोड़ दिया और दुनिया को एक नई विचारधारा दी। उनकी माँ अक्सर कहा करती थी कि यदि तुम सच के साथ खड़े होगे तो अन्याय झेलना पड़ सकता है, परेशानी आ सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं, मगर तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना सम्मान बचाने की कोशिश करना है और ऐसा करते समय किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद 1871 में 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी का मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया जाता है। इस इंस्टीट्यूट के हेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, ये वही विद्यासागर हैं जिनकी वजह से विधवा महिलाओं की शादी लीगल हो पाई थी। इसके बाद ये 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन करते हैं। ये वही हिंदू कॉलेज था जिसे डेविड हेयर और कुछ लोगों ने राजा राम मोहन राय की अनुशंसा पर शुरू किया था। ये वही कॉलेज था जहां पर हेनरी डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स में फ्री थिंकिंग की स्पिरिट डाली थी। इन्हीं विद्यार्थियों को डेरोजियन या यंग बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने बंगाल रेनेसांस में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इसके बाद नरेन फिर से ऐसे कॉलेज में पढ़े थे जहां पर विद्यार्थियों को फ्रीली सोचने पर सवाल करने के लिए इनकरेज किया जाता था। नरेन ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ हिंदू स्क्रिप्चर्स और वेस्टर्न फिलोसफर्स को बड़ी ही डिटेल से पढ़ा था, जिनमें से कुछ फेमस नाम है इमैनुअल कांत, चार्ल्स डार्विन, जॉन स्टुअर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ तक कि ये हर्बर्ट स्पेंसर से तो इतने ज्यादा प्रभावित थे कि इनकी एक पुस्तक एजुकेशन को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट तक कर दिया था। जहां एक तरफ राजा राम मोहन राय ने जिस ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी उसकी कुछ वैल्यूज थी, रेशनलिज्म यानी दिमाग का यूज करना, जातिवाद और अंधविश्वास को खत्म करना, मूर्ति पूजा को बंद करना और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आगे जाकर स्वामी विवेकानंद तक आते आते यह ब्रह्म समाज कई हिस्सों में टूट चुका था, जैसे आदि ब्रह्म और साधारण ब्रह्म। आगे जाकर नरेन एक फैक्शन को ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें से उन्हें उन्हीं के जैसे लोग मिल जाते हैं जिनके इंटरेस्ट बिल्कुल एकदम समान थे। इन सबसे कई साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषद के आधार पर अद्वैत वेदांत का प्रिंसिपल दिया था। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत कहता है कि अहम ब्रह्मस्मि त्वं च, यानी मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म और दुनिया की सारी चीजें ब्रह्म से ही बनी हुई हैं। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, तो फिर ये लोगों के बीच दूरी कैसे? खुद को दूसरे में और दूसरे को खुद में देखो। यही अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को राजा राम मोहन राय ने प्रीच किया था
और वेदांत कॉलेज बनाया था और ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इसी को ही स्वामी विवेकानंद जी आगे ले जाते हैं और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कई सेंटर खोले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी और राजा राम मोहन राय के बीच में काफी लिंक देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने लेक्चर में राजा राम मोहन राय के बारे में एक बार ये कहा था कि यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो इस तरह दो जिस तरह गुलाब खुशबू देता है। महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन राय ऐसे ही निस्वार्थ काम के महान उदाहरण थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया था। ये वही समाज सुधारक थे जिसके कारण भारत में विधवा महिलाओं का सती होना बंद हो पाया था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लाखों रुपए दिए थे और इसे छोड़ दिया था। कहा कि मेरे बिना ही काम आगे बढ़ाओ। प्रसिद्धि की तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, रत्ती भर परवाह नहीं थी और ना ही खुद के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। आगे जाकर नरेन ने कलकत्ता में फ्री मेसन लॉज को ज्वाइन किया और 3 महीने के अंदर ही इन्होंने मास्टर मेसन की पोजीशन को प्राप्त कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब ये अमेरिका में थे तब इनके फ्री मेसन दोस्तों ने इनकी मदद करी थी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सब नरेन ने 20 साल की उम्र में ही कर लिया था। अगर आज के समय से कंपेयर किया जाए तो 20 साल की उम्र में स्थिति काफी खराब देखने को मिलेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनकी नॉलेज गेन करने की जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर एक और आइडियोलॉजी है जिसमें नरेन जाकर शामिल होते हैं, जिसे कहा जाता है ट्रांसजेंडेंटलिज्म। यह एक ऐसी विचारधारा है जो नेचर को रिस्पेक्ट देने पर जोर देती है। ये विचारधारा कहती है कि पर्सनल अध्यात्म जैसी भी कोई चीज होती है, हर वक्त सोच समझ से काम नहीं चलता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसी समय यहाँ पर जीसस क्राइस्ट रहते थे या नहीं रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर मोसेस ने जलती हुई झाड़ी में भगवान को देख लिया तो क्या तुमने देख लिया? अगर मोसेस का भगवान को देख लेना तुम्हारे लिए काफी है, तब तो मोसेस का खाना खा लेना भी तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। फिर तो तुम्हें खाना खाना ही छोड़ देना चाहिए। खाना खाने की क्या जरूरत है? ये जो आध्यात्मिक हस्तियां हैं, इनके जीवन से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि इनके जीवन के बारे में सुनकर हम भी वैसा कुछ करने के लिए प्रेरित हों, वह हम सब कुछ खुद से महसूस कर सकें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की नॉलेज इतनी जबरदस्त थी कि वे जापान गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो किसी फॉरेन जगह पर आ गए हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर से एक संत कैसे बने? एक दिन कॉलेज में एक क्लास के दौरान प्रोफेसर विलियम हेस्ते एक पोयम पढ़ा रहे थे जिसका नाम था द एक्सकर्जन, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इस पोयम में एक शब्द था ट्रांस। अब प्रोफेसर इस शब्द का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पूरी क्लास में से नरेन व कुछ विद्यार्थियों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जाओ रामकृष्ण से मिलो, तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। रामकृष्ण उस वक्त अध्यात्म से संबंधित एक लेक्चर देने के लिए कलकत्ता में एक घर आए थे, जहां पर नरेन व उनके दोस्त उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। वहां पर एक भजन गायक को आना था जो कि नहीं आया, तो नरेन ने वहां पर खुद से गाना स्टार्ट कर दिया। रामकृष्ण को नरेन का गाना अच्छा लगा। इसके बाद रामकृष्ण ने कहा कि दक्षिणेश्वर आना। नरेन दक्षिणेश्वर जाते हैं। इसके बाद फिर से नरेन को गाना सुनाने के लिए कहते हैं और नरेन गाना सुना देते हैं। नरेन का गाना इनको अच्छा लगता है और ये नरेन से कहते हैं कि मुझे तुम में नारायण दिखते हैं। एक्चुअली ये सवाल नरेन काफी लोगों से पूछ चुके थे कि क्या आपने कभी भगवान को देखा, तो या तो लोग उनकी बात को घुमा देते थे या फिर मना कर देते थे। यही सवाल जब नरेन ने रामकृष्ण से पूछा तो रामकृष्ण ने बोला कि हाँ देखा है। जिस तरह मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ उसी तरह मैंने उसको भी देखा है और इससे कहीं ज्यादा स्पष्ट। टाइम के साथ साथ नरेन रामकृष्ण से मिलने के लिए जाते रहे और एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। तो रामकृष्ण इससे नाराज नहीं होते हैं और कहते हैं कि जी हां जरूर। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण को अपना स्पिरिचुअल टीचर स्वीकार किया। इसके बाद जब 1884 में नरेन जब 21 साल के थे और इनकी बीए खत्म होने को थी, तो अचानक से खबर आती है कि इनके पिताजी की डेथ हो गई और बाद में पता चलता है कि इनके पिताजी को काफी लोन चुकाने हैं। और इसके बाद इनके रिश्तेदार प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस कर देते हैं और बाद में नरेन बाहर निकलते हैं काम के लिए, लेकिन कहीं पर बात नहीं बनती है। अब ये पहली बार अपनी जिंदगी में गरीबी का अनुभव करते हैं। वैसे तो इनके मन में गरीबों के लिए पहले से ही काफी दया भाव थी, लेकिन अब ये दर्द खुद से महसूस कर रहे थे, तो इसके बाद इनके मन में गरीबों के लिए दया भाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं भूख से तड़प रहा था, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर नंगे पैर जाता रहा और हर जगह इंकार झेलना पड़ रहा था। तब मैंने जाना कि करुणा क्या चीज होती है। जिंदगी की सच्चाई से यह मेरा पहला संपर्क था और मैंने जाना कि दुनिया
दुनिया में गरीब लोग, बहिष्कृत और कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और कई बार इस समय स्वामी विवेकानंद काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं और कई बार वे भगवान की एक्सिस्टेंस पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। ऐसे में स्वामी विवेकानंद की जो विजिट्स थी रामकृष्ण जी के पास और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर संभालने में काफी मदद भी करते हैं। वैसे तो स्वामी विवेकानंद बचपन से ही मेडिटेशन किया करते थे, लेकिन रामकृष्ण से मिलने के बाद उनकी मेडिटेशन की एक्सपर्टीज और ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से एक बार पूछते हैं कि मुझे निर्विकल्प समाधि सिखाओ, यानी समाधि की सबसे हाईएस्ट फॉर्म। इसके बदले में रामकृष्ण जवाब देते हैं कि समाधि में लीन होने की इच्छा जो होती है वो छोटे दिमाग की होती है, जबकि मानवता की सेवा करना ही सबसे प्रभावशाली पूजा है भगवान की। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं 1888 में, जब स्वामी विवेकानंद 25 साल के हो जाते हैं। ये अपना मठ छोड़कर इंडिया में ट्रेवल करने के लिए निकलते हैं। इनके पास हाथ में कमंडल, एक लाठी और 2 फेवरेट बुक्स होती हैं, जिनमें से एक जो है भगवत गीता होती है और दूसरी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट होती है। स्वामी विवेकानंद कहीं पर भिक्षा मांगते हैं और कहीं पर दान दक्षिणा देते हैं। ये लाहौर से कन्याकुमारी तक पैदल अपनी यात्रा करते हैं पूरे भारत में। स्वामी विवेकानंद सभी लोगों से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, कहीं पर हिंदू, कहीं पर मुसलमान, तो कहीं पर ईसाई, कभी किसी दीवान से तो कभी किसी विद्वान से। उन्हीं की मुलाकात कभी किसी सरकारी कर्मचारी से भी हो जाती है। इस तरह वे इंडिया को अपनी नजरों से देखते हैं।